हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिन से हमने वीडियो नहीं डाली हैं आरवी क्लासेस के ऊपर, तो उसके लिए सॉरी। और आज से दोबारा से हम स्टार्ट कर रहे हैं आरवी क्लासेस के ऊपर अपने एजुकेशनल वीडियोज़ को, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो हम अपलोड करते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो होगी हमारा रीजनिंग का टॉपिक, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3 की। अगर मैं बात करूं, पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है तो जाके देख ले, उसमें मैंने टाइप 1 और टाइप 2 को डिस्कस किया है। आज डिस्कस करेंगे टाइप नंबर 3 को, सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ द कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो उसको आज डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं आपके एसएससी, बैंकिंग या रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड या एचएसएससी से संबंधित जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, वो सारी वीडियोज़ जो हैं वो आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स के ऊपर आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, और जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी जरूर करें। चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 3। और आज हम पार्ट 3 के अंदर करेंगे टाइप नंबर 3। टाइप 1 और टाइप 2 में डिस्कस कर चुका हूँ। फिर बोल रहा हूँ, जिसने वीडियो नहीं देखा वो जाके चैनल के ऊपर वीडियो को देख सकता है। चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और हेडिंग डालेंगे आज कोडिंग डिकोडिंग की टाइप नंबर 3। तो पहले हेडिंग डालें कोडिंग डिकोडिंग या कूट लेखन एवं कूटवाचन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग या कूट लेखन एवं कूटवाचन, कूट लेखन एवं कूटवाचन। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? कूट लेखन एवं कूटवाचन। चलते हैं और शुरू करते हैं आज के वीडियो, जिसमें हम करेंगे टाइप नंबर 3 को डिस्कस। तो हेडिंग डालें टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3। अब इस टाइप 3 में किस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखें, टाइप नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको सेंटेंस फॉर्मेशन देगा। जैसे इसने क्वेश्चन दिया, किसी सेंटेंस की लैंग्वेज में हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी, क्या बोला आपको? हॉट फिल्टर्ड कॉफ़ी का कोड दिया इसने। क्या कोड दिया? 1 2 3। क्या कोड दिया? 1 2 3। अगले सेंटेंस में बोला वेरी हॉट डे। क्या बोला? वेरी हॉट डे का कोड दिया इसने। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में जो कोड दिया वो दिया 3 5 6। क्या कोड दिया? 3 5 6। नेक्स्ट अगला सेंटेंस बोला डे एंड नाइट। क्या बोला? डे एंड नाइट। और डे एंड नाइट का जो कोड दिया वो दिया इसने 5 8 9। क्या कोड दिया? 5 8 एंड 9। तो इस टाइप से सेंटेंस की फॉर्म में आपको कोड देगा और आपसे पूछेगा बताएं इसमें किसी एक वर्ड का कोड क्या होगा। ठीक है, तो कि कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिल्टर्ड का कोड क्या होगा, या कॉफ़ी का कोड क्या होगा, या नाइट का कोड क्या होगा, या उल्टे ही पूछ सकता है 8 किसके लिए कोड कर रखा है, या 9 किसके लिए कोड कर रखा है, या 1 जो है वो किसके लिए कोड कर रखा है। इस टाइप से राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट दोनों पूछ सकता है आपसे। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए किस अप्रोच की जरूरत पड़ेगी वो देखते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में से किसी के कोड के बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान रखें दोनों साइड हर वर्ड का, हर डिजिट का अपना अपना एक कोड होगा। ठीक है, हो सकता है वो कोड एक सिंगल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आइदर और में भी आंसर आ सकता है। तो पहला जो अप्रोच होगी, फर्स्ट जो अप्रोच है वो यही है कि हम कॉमन ढूंढेंगे दोनों साइड, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी। चलो देखते हैं। यहाँ देखिए, कोई एक ऐसा वर्ड ढूंढ लो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंग्लिश में आपके वर्ड दे रखे हैं कि वो तीनों सेंटेंस में कॉमन हो। है कोई ऐसा वर्ड? सबसे पहले तो जितने सेंटेंस उसमें सब में कॉमन हो एक वर्ड, है कोई ऐसा? यहां अगर इस क्वेश्चन में देखें तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो तीनों सेंटेंस में कॉमन हो। अगर ऐसा नहीं है फिर उस वर्ड को ढूंढो जो कम से कम 2 सेंटेंस में कॉमन है। तो यहां पे देखो, यहां ओट दे रखा है और यहां ओट दे रखा है, दोनों में कॉमन है। एक बशर्ते एक चीज और ध्यान रहे, कोई तीसरा वर्ड कॉमन ना हो। समझ में आई बात है? यहां पे आपके पास मान लीजिए ये 2 वर्ड
दोनों सेंटेंस में दे रखे हैं, वर्ड तो एक ही है होट, लेकिन कोई दूसरा वर्ड कॉमन ना हो यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ओट को मैंने सर्कल साइन से डिनोट कर दिया और कोई कॉमन नहीं है, ध्यान रखें। अगर होट एक वर्ड ही कॉमन दे रखा है तो दूसरा वर्ड इन दोनों सेंटेंस में कॉमन ना हो, अगर कॉमन हुआ तो फिर उसके कोड कंफर्म नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ओट ओट, तो इस साइड भी एक ही वर्ड, एक ही डिजिट कॉमन मिलेगा, वो क्या डिजिट है 3। तो इसका मतलब ओट शब्द का जो कोड आ गया वो कितना आ गया 3 आ गया आपके पास। नेक्स्ट देखें सेंटेंस नंबर 2 और 3 की बात करें तो यहाँ देखो डे वर्ड जो है कॉमन है, तो यहाँ डे को मैंने ट्रायंगल साइन से डिनोट कर दिया। किस साइन से डिनोट कर दिया, मर्जी आपकी जिस साइन से डिनोट करना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है। डे को मैंने किस साइन से डिनोट कर दिया, ट्रायंगल साइन से डिनोट कर दिया। इस साइड भी राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा, तो क्या कॉमन है, यहाँ पे आपके पास 5 कॉमन दे रखा है, तो यहाँ 5 को मैंने ट्रायंगल साइन से डिनोट कर दिया। तो 5 किसके लिए कोड हो जाएगा, ट्रायंगल साइन का मतलब क्या होता है डे। क्लियर। अब वेरी अपने आप रेंज हो गया, किसके लिए रेंज हो गया 6 के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आपसे पूछ लिया, मान लीजिए वेरी शब्द का कोड बताएं क्या होगा, तो वेरी शब्द का कोड कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि वेरी शब्द का अगर कोड पूछ ले आपसे कि भाई वेरी शब्द का कोड बताएं कितना होगा, तो वेरी शब्द का कोड कितना आ जाएगा आपके पास 6 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे देखें। अगर आपसे पूछ ले मान लीजिए होट शब्द का कोड, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, होट का कोड बताएं, तो होट का कोड तो कंफर्म है, होट का कोड क्या आ गया आपके पास 3। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपसे पूछा मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन पूछा कि आप बताएं कि भाई डे का कोड क्या होगा, डे का कोड पूछ लिया, तो डे का कोड भी कंफर्म है, डे का कोड क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा, डे का कोड कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर। अब बचे दो वर्ड जिसके कोड भी आपसे पूछ सकता है। आपसे पूछा कॉफी का कोड बताएं, फोर्थ क्वेश्चन क्या पूछा, कॉफी शब्द का कोड जो है वो क्या होगा, कॉफी का कोड बताएं। अब देखें कॉफी कहीं कॉमन है नहीं है, फिल्टर्ड कहीं कॉमन है नहीं है, तो यहाँ 2 वर्ड ऐसे बच गए, तो इसका मतलब यहाँ देखोगे तो यहाँ भी 2 डिजिट हैं जो कहीं कॉमन नहीं दे रखे। इसका मतलब कॉफी का जब भी पूछेगा तो वो आइदर और में आएगा, तो क्या लिखेंगे आइदर 1 और 2। क्लियर। तो क्या लिखेंगे, या तो हिंदी में अगर लिखा रहेगा तो क्या लिखा रहेगा, या तो 1 होगा, या तो क्या रहेगा 1, या क्या रहेगा आपका 2। क्लियर। आइदर और में आंसर मिलेगा आपके पास। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पूछ लिया फिल्टर्ड का बताओ भाई क्या होगा, फिल्टर्ड का, तो फिल्टर्ड का भी सेम एज इट इज इसी टाइप से बताएंगे, आइदर और में आएगा, तो क्या लिखेंगे, या ऑप्शन में क्या मिलेगा आइदर 2 और 1, या तो आपके पास क्या होगा, या तो 2 होगा या क्या होगा 1 होगा। अब देखो अगर कॉफी का 1 है तो फिल्टर्ड का क्या होगा 2, अगर कॉफी का 2 है तो फिल्टर्ड का क्या होगा 1। कहने का मतलब इनके कोड कंफर्म नहीं है, इसलिए आइदर और में आंसर आएगा। और नेक्स्ट अगर पूछ ले क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, छठा क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भाई नाइट का कोड बताएं क्या होगा, नाइट शब्द का जो कोड है वो क्या होगा वो बताएं। तो नाइट शब्द का कोड भी सेम। अब देखो नाइट और एंड दोनों के दोनों यहाँ 2 डिजिट दे रखी हैं, कोई कॉमन है नहीं किसी दूसरे सेंटेंस में, तो यहाँ क्या करेंगे आइदर और में इसका आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे आइदर 8 और 9, आइदर 8 और 9, या तो 8 होगा या क्या होगा 9 होगा। क्लियर। और लास्ट जो डिजिट वर्ड बचा 7वां क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं जहां तक बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखेंगे, अब यहां देखिए अब क्या बचा, देखिए एंड बचा, तो एंड जो है उसका कोड अगर आपसे पूछ ले तो उसका भी आइदर और में आ जाएगा, तो क्या आएगा आइदर 9 और क्या रहेगा 8 रहेगा, मतलब या तो 9 होगा या कितना होगा 8 होगा। क्लियर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आइदर और में आंसर मिलेंगे, कुछ वर्ड ऐसे होंगे और जो कन्फर्म है, जैसे होट कन्फर्म था, होट का कोड क्या है आपके पास 3 आ गया, डे कन्फर्म था, डे का कोड कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, इसी टाइप से वेरी कन्फर्म था, वेरी का कोड कितना हो गया 6, बाकी जो है आइदर और में चलेंगे। तो इस टाइप के ऑप्शन मिले तो आंसर लगाना आपको। क्लियर। आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा। इस टाइप को समझते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो लिखें इस टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। तो ये मैंने बताया कोडिंग डिकोडिंग की आपको टाइप नंबर 3 और ये टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन था। क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखें क्वेश्चन नंबर 2। चलो लिखें अपना क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। चलो सेंटेंस फिर से लगें, फिर से लिखें एक बारी। ट्रूथ इज इटर्नल, आपको पहला सेंटेंस दिया ट्रूथ इज इटर्नल, क्या दिया ट्रूथ इज इटर्नल, और इसका जो कोड दिया वो दिया 3A 2B
7C गैप में दे रखे हैं, तीनों अलग अलग वर्ड हैं आपके पास, 3A 2B एंड 7C। नेक्स्ट दिया एनमिटी इज नॉट इटरनल, एनमिटी इज नॉट इटरनल, इसका कोड दिया एनमिटी इज नॉट इटरनल का, वो दिया 7C 9A 8B एंड 3A, ये इसके कोड दिए। अगला जो वर्ड दिया वो दिया ट्रूथ डज नॉट पेरिस, ट्रूथ डज नॉट पेरिस, इसका जो कोड दिया वो दिया 9A 4D 2B 9A 4D 2B एंड 8C। और आपसे इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एनमिटी का कोड बताएं। अब हर किसी का कोड देखना हमें तो टोटल पे ऊपर जाना है ना, तो एनमिटी का कोड आपसे पूछ लिया तो वही काम करेंगे। सबसे पहले कोई ऐसा वर्ड जो तीनों में कॉमन है, शायद नहीं दिख रहा, अब दो में कॉमन है, लेकिन सबसे पहले एक चीज दिख रही होगी, सेंटेंस फर्स्ट और अगर सेकंड को लूं मैं, सेंटेंस नंबर फर्स्ट और सेकंड को लें तो देखो यहां पे आपके पास ट्रूथ दे रखा है, और सॉरी फर्स्ट और सेकंड को ले लो या सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को ले लो। पहले एक बार ये देखें, ट्रूथ दे रखा, इसमें दे रखा, लेकिन एक चीज और है कि यहां पे आपके पास दूसरे तो कॉमन नहीं है, ये बात तो क्लियर, दूसरे कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में एक चीज और कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में इज दे रखा, सेकंड में भी इज दे रखा, फर्स्ट में इटरनल दे रखा, सेकंड में भी इटरनल दे रखा, तो दो कॉमन हो गए। तो पहले इन दो कॉमन को ही हटाओ यहां से, इनके ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो। क्यों लगा रहा हूं क्रॉस का साइन? वो इसलिए लगा रहा हूं कि इन दोनों में आपके पास कोई कॉमन नहीं है, और जब भी दो सेंटेंस में दो कॉमन दे रखे हों तो उनके कोड कभी कंफर्म नहीं होते, तो उसके ऊपर पहले क्रॉस का साइन लगा लो, लास्ट में देखेंगे, क्योंकि उनके कोड या तो आइदर और में आएंगे या फिर कंफर्म होगा तो लास्ट में कंफर्म होगा। तो सबसे पहले यही काम करो, अगर किसी सेंटेंस में दो कॉमन है तो पहले क्रॉस का साइन लगा लो, ताकि बाद में देखेंगे उसको और हटा दो एक साइड में, क्योंकि आइदर और में आंसर आता है मोस्टली उनका। तो यहाँ देखें, यहां भी दो कॉमन मिलेंगे, राइट हैंड साइड में भी दो कॉमन क्या है आपके पास, एक तो 7C, इसके ऊपर क्रॉस का साइन लगा दो, और एक क्या दे रखा आपके पास 3A के ऊपर क्रॉस का साइन लगा लो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ट्रुथ का कोड कंफर्म होगा, क्या होगा 2B, और ट्रुथ थर्ड सेंटेंस में भी दे रखा है, तो मैंने क्या किया, ट्रुथ साइन को सर्कल साइन से डिनोट कर दिया, ट्रुथ जो वर्ड था उसको मैंने सर्कल साइन से डिनोट कर दिया, तो इसका मतलब इसका कोड क्या हो गया, 2B हो गया। क्लियर? यहां भी दे रखा है, क्या हो गया 2B, तो ट्रुथ शब्द का जो कोड है वो कंफर्म हो गया, क्या हो गया 2B। क्लियर? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला वर्ड जो केवल दो ही सेंटेंस में कॉमन है वो है नोट। क्या दे रखा, देखो यहाँ सेकंड में नोट दे रखा और थर्ड में नोट दे रखा, तो नोट साइन को, नोट वर्ड को मैंने एक ट्रायंगल साइन से डिनोट कर दिया, तो यहाँ भी नोट को मैंने ट्रायंगल साइन से डिनोट कर दिया। इसमें भी एक ही कॉमन मिलेगा, सेकंड और थर्ड सेंटेंस में अगर मैं बात करूँ तो वो एक ही कॉमन जो है वो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ सेकंड नोट दे रखा है ना दोनों के अंदर, तो इसमें एक ही कॉमन दे रखा है, वो कॉमन क्या है आपके पास, वो आप ढूंढे कि क्या कॉमन हो सकता है, कि आपके पास नोट अगर दोनों में दे रखा है एनमिटी इज नॉट इटरनल और ट्रूथ डज नॉट पेरिस, तो एक कॉमन जरूर मिलेगा आपको इसमें। तो क्या कॉमन है, आई होप आपको दिख रहा होगा, वो क्या कॉमन दे रखा है 9A, तो 9A को मैंने डिनोट कर दिया किससे, ट्रायंगल साइन से। ठीक है, तो इस साइड भी ट्रायंगल साइन से डिनोट करेंगे, राइट हैंड साइड में किया है, तो 9A किसका कोड हो गया, आपका नोट का कोड हो गया। अब एक चीज और आई यहाँ से कि एनमिटी का कोड अपने आप कंफर्म हो गया, किसके लिए, 8B के लिए, तो एनमिटी का कोड क्या आ जाएगा, 8B आ जाएगा। फिर से वही इज का कोड और इटरनल दो दे रखे हैं, यहाँ भी दो बच गए, 3A और 7C, कहने का मतलब इसके कोड कंफर्म नहीं है, तो आइदर और में आंसर आएगा। सेम एज इट इज यहाँ डज और पेरिस बच गए, तो 4D और 8C, यहाँ भी आंसर क्या आएगा, आइदर और में आएगा, इनके कोड भी कंफर्म नहीं होंगे। तो यहाँ पे अब जो साइन दे रखे हैं उनके कोड तो पता है ही आपको। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा कि ट्रूथ का कोड बताएं क्या होगा, तो आराम से बता सकते हैं, ट्रूथ शब्द का जो कोड है वो क्या आ गया आपके पास, 2B आएगा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन पूछ ले मान लीजिए आपसे कि भाई आप बताएं नोट का कोड क्या होगा, तो नोट का कोड भी आराम से बता सकते हो, क्या होगा 9A होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछ ले कि आप बताएं एनमिटी का कोड क्या होगा, तो एनमिटी का कोड भी आराम से बता सकते हो आप, तो एनमिटी का कोड क्या होगा आपके पास, एनमिटी का कोड 8B। क्लियर? अगर आपसे पूछ ले फोर्थ क्वेश्चन में, अगर बोल दिया इटरनल का कोड बताएं क्या होगा, इटरनल का जो कोड है वो क्या होगा, तो अब ये कंफर्म तो है नहीं, तो आइदर और में आंसर आएगा, तो क्या लिखेंगे, आइदर 3A और 7C, यानी कि या तो आपका 3A होगा या क्या होगा 7C होगा।
इसी टाइप से फिफ्थ क्वेश्चन पूछ ले, इज का कोड बताएं क्या होगा, तो इज का कोड फिर से ये आ जाएगा आइदर 7C और 3A, आइदर 7C और 3A। इसी टाइप से अगर छठा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भाई पेरिस का कोड बताएं, किसका कोड बताएं, पेरिस का, तो फिर से वही देखो पेरिस और डज, यहाँ पे 4D और 8C कॉमन है नहीं कोई, तो आइदर और में आएगा, तो क्या लिखेंगे आइदर 4D और 8C। क्लियर। और सेम अगर पूछ ले आपसे सातवां क्वेश्चन जो है वो पूछ ले डज का कोड बताएं, किसका कोड बताएं, डज का, तो क्या आएगा आइदर 8C और 4D, या तो 8C होगा या कितना होगा 4D होगा। आई होप आपको ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा कि एक चीज़ यहाँ ध्यान रखें, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये थी, अगर किन्हीं दो सेंटेंस में दो कॉमन दे रखे तो सबसे पहले उनको साइड में लगाओ, क्योंकि उनके कोड कभी कंफर्म नहीं होते, तो आंसर किस में आता है, आइदर और में। क्लियर। और बाकी जो है कंफर्म हो जाएंगे आपके पास, उनके कोड आपको डायरेक्टली पूछ लेगा वो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये है क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो देखें वो क्वेश्चन क्या है, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के ऊपर। चलो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सेंटेंस की फॉर्म में, फिर से वही बोल रहा हूं, सेंटेंस की फॉर्म में फिर से दे दिया, तो क्या दे दिया, तो पहले एडिंग डालें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेंटेंस क्या दिए वो लिखते हैं पहले, टेल देम यंग। सेंटेंस क्या दिया, टेल देम यंग का जो कोड है वो कोड दिया KELAPA, KELA एंड PA। क्लियर। अगला सेंटेंस दिया वाइज यंग शार्प टेल, वाइज यंग शार्प टेल, इसका जो कोड दिया वो कोड दिया आपको NAPA KUPKE, ये इसके कोड दे दिए। तीसरा सेंटेंस दिया ब्रिंग क्लेवर यंग देम, इसका कोड दिया इसने, वो कोड दिया SETOPALA, ये था तीसरा सेंटेंस। और अब लिखेंगे फोर्थ सेंटेंस, वो दिया क्लेवर शार्प यंग टुमारो, और इनका जो कोड है वो दिया TOKUPPAJO, ये इसका कोड दिया। आई होप चारों सेंटेंस आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। अब आपसे टोटल इसमें 5 क्वेश्चन पूछे, वो पांचों क्वेश्चन मैं एक बार लिख देता हूं, फिर आते हैं इस टाइप के ऊपर। तो वो 5 क्वेश्चन क्या थे, पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा इसने, इसी के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शार्प शब्द का कोड क्या होगा, शार्प शब्द का जो कोड है वो क्या होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन पूछा टू किसके लिए कोड कर रखा है, टू किसके लिए कोड कर रखा है। तीसरा क्वेश्चन पूछा टेल टुमारो का कोड क्या होगा, टेल टुमारो का कोड क्या होगा, टेल टुमारो का जो कोड है वो क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन पूछा, फोर्थ क्वेश्चन है क्लेवर यंग गर्ल का जो कोड है वो क्या होगा, वो बताएं। ठीक है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो पूछा आपसे KE, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या पूछा, KUPLASONA का कोड क्या होगा। क्लियर। आई होप पांचों क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम जो ऊपर दिए गए सेंटेंस है उसमें कॉमन ढूंढ के हर वर्ड का जो कोड है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर आए तो, अगर नहीं आए तो आइदर और में मिलेगा फिर। ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड रहना पड़ेगा। चलो देखते हैं
कि इसमें आपके पास हर वर्ड का जो कोड है वो मिला या नहीं मिला। अब पहले चलते हैं कॉमन की तरफ कि कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे कि हर वर्ड का जो कॉमन है वो मिला कि नहीं मिला। चलो, ऐसा कोई वर्ड देखें जो चारों सेंटेंस में कॉमन हो। क्या है कोई ऐसा वर्ड जो चारों सेंटेंस में कॉमन है? एक बार ढूंढने की कोशिश करें, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो फिर आपके पास आइदर और में आ जाएगा। दो दो कॉमन ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। अगर किन्हीं दो सेंटेंस में दो दो वर्ड कॉमन है तो उसके ऊपर पहले क्रॉस लगाएंगे फिर आगे चलेंगे। चलो देखें, यहां देखें एक ऐसा वर्ड है जिसका नाम है यंग, जो चारों सेंटेंस में दिख रहा होगा आपको। देखो, यंग यहां भी है, यंग यहां भी है, यंग आपके पास यहां भी है और यंग आपके पास यहां भी है। तो मैंने इसको सर्कल साइन से डिनोट कर दिया, आप मर्जी है किसी साइन से डिनोट कर सकते हो। राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो एक जरूर मिलेगा जो आपके पास चारों सेंटेंस में कॉमन होगा, और वो चारों सेंटेंस में जो कॉमन है वो क्या दे रखा है वो आप देख सकते हो, वो है पी ए। पी ए यहाँ भी है, पी ए यहाँ भी है, पी ए यहाँ भी है और पी ए यहाँ भी है। चारों सेंटेंस में कॉमन है, इसका मतलब शार्प शब्द का कोड क्या हो जाएगा? पी ए हो जाएगा। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, अगला कोई दो में कॉमन हो वो चीज़ देखेंगे। तो यहाँ देखें, फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस को देखो तो टेल दे रखा है और कोई कॉमन नहीं है, तो टेल को मैंने ट्रायंगल साइन से डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? ट्रायंगल साइन से। और कहीं दे रखा है? टेल नहीं दे रखा। तो यहाँ भी एक ही वर्ड और एक ही आपके पास कोड मिलेगा कॉमन, जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन है? के ई। तो इसका मतलब इसको भी ट्रायंगल साइन से डिनोट करेंगे। तो ये जो के ई है वो कोड हो जाएगा, किसके लिए हो जाएगा? टेल के लिए। टेल का कोड क्या हो जाएगा? के ई, और यंग का कोड क्या हो जाएगा? पी ए। चलो चलते हैं नेक्स्ट कॉमन ढूंढेंगे। अब देखो एक चीज़ क्लियर होगी, देम का कोड अपने आप रेंज हो गया, किसके लिए? एल के लिए। एक जगह और दे रखा है, देम कहाँ दे रखा है? ये रहा। तो देम को मैंने रेक्टेंगल साइन से डिनोट कर दिया इस टाइप से, ठीक है। तो देम का कोड कन्फर्म हो गया, रेक्टेंगल साइन से डिनोट कर दिया। देम के लिए यहाँ क्या आ गया? एल ए आ गया, तो रेक्टेंगल साइन से इसको डिनोट कर देंगे। क्लियर? तो इसका जो कोड है वो क्या आ जाएगा? एल ए आ जाएगा। तो एल ए किसके लिए कोड कर रखा है? देम के लिए। अब देखें नेक्स्ट, सेकंड में और फोर्थ में क्या दे रखा है कॉमन? शार्प दे रखा है और कोई कॉमन नहीं है। तो शार्प को मैंने क्या किया? पेंटागन साइन से डिनोट कर दिया। किस साइन से डिनोट कर दिया? पेंटागन साइन से। मर्जी आपकी जिससे डिनोट करना चाहें। शार्प को मैंने पेंटागन साइन से डिनोट कर दिया। सेकंड और थर्ड फोर्थ सेंटेंस, यहाँ भी देखें सेकंड और फोर्थ सेंटेंस में क्या दे रखा है कॉमन? के यू पी। तो के यू पी को भी मैंने पेंटागन साइन से डिनोट कर दिया। तो यहाँ सेम के यू पी पेंटागन साइन से डिनोट कर दिया। तो शार्प शब्द का कोड क्या हो जाएगा? के यू पी हो जाएगा। अब देखिए वाइज अपने आप रेंज हो गया, किसके लिए रेंज हो गया? वाइज अपने आप एन ए के लिए। तो वाइज का कोड क्या हो जाएगा? एन ए हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, यहाँ पे क्लेवर, क्लेवर कॉमन और दे रखे हैं, क्लेवर दे रखा दे रखा। तो यहाँ पे क्लेवर को मैंने डिनोट कर दिया आपके पास इसी टाइप से एक एलिकल सर्कल से, ठीक है ना। सेम एज इट इज इस टाइप का साइन बना दिया मैंने, इसको मैंने क्लेवर को डिनोट कर दिया। तो यहाँ भी एक ही वर्ड कॉमन है, क्या है? टी ओ, टू। तो इसको भी मैंने इसी टाइप से कुछ डिनोट कर दिया। तो ये आ जाएगा टू, किसके लिए कोड आ जाएगा? क्लेवर के लिए। क्लियर? तो ब्रिंग जो है अपने आप रेंज हो गया। तो ब्रिंग को मैंने इस टाइप से डिनोट कर दिया। तो ब्रिंग किसके लिए आ गया? एस सी के लिए। अब बचा टुमारो। तो टुमारो का भी एक ही बचा अपने पास, इस साइड क्या है? राइट हैंड साइड में जियो। तो टुमारो का कोड क्या हो जाएगा? जियो हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर हर वर्ड का कोड जो है वो कन्फर्म है। क्लियर? तो कन्फर्म है तो आराम से आंसर दे पाएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को तो बिल्कुल आराम से कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन जो इसने पूछा वो पूछा शार्प शब्द का कोड क्या है। अब शार्प शब्द का कोड जो है वो आराम से बता सकते हैं, पेंटागन साइन से डिनोट कर रखा है, यहाँ भी पेंटागन। तो यहाँ पे क्या है? के यू पी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? के यू पी। शार्प शब्द का कोड क्या हो जाएगा? के यू पी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 2, टू किसके लिए कोड कर रखा है? अगर टू की बात करें तो यहाँ देखें टू किसके लिए कोड कर रखा है? वो कर रखा है अपना क्लेवर के लिए। टू किसके लिए कोड कर रखा है? क्लेवर के लिए। तो टू का आंसर कितना आ जाएगा आपका? क्लेवर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा, टेल टुमारो का कोड क्या होगा? अब देखें टेल के लिए कोड क्या दे रखा है इसने? के ई। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? के ई। और टुमारो के लिए कोड क्या दे रखा है? जे ओ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जे ओ। तो आंसर क्या आ जाएगा? के ई जे ओ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें इसमें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, कई बार ऑप्शन में के ई जे ओ नहीं मिलता और जे ओ पहले मिल जाता है और के ई बाद में, और एक नन ऑफ दीज भी मिलता है। तो नन ऑफ दीज मत लगा के आना, कभी भी इनको आगे पीछे करके लिख सकता है वो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, कहीं एक ऑप्शन में के ई जे ओ दे रखा हो और एक ऑप्शन में पहले ही ऑप्शन में जे ओ के ई दे रखा हो, उस केस में पहले के ई लिखेंगे और बाद में जे ओ लिखेंगे। और अगर मान लीजिए के ई पहले और जे ओ बाद में नहीं दे रखा और ये दे रखा है कि जे ओ पहले दे दिया और के ई बाद में दे दिया,
तो उस केस में जे ओ पहले और के ई बाद वाला आंसर लगाएंगे, नन ऑफ दीज नहीं लगाना, इस बात का ध्यान रखना है आपको, क्लियर बात। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में हो, ये भी ऑप्शन में हो कि के ई पहले है और जे ओ बाद में, और ये भी ऑप्शन में है कि जे ओ पहले है और के ई बाद में, तो इसी के ऊपर जाएंगे, पहले के ई वाला और बाद में जे ओ वाला, उसको आंसर लगाएंगे। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 4th एंड 5th। चलो अगला क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया, क्लेवर यंग गर्ल। क्लेवर का कोड अब जो है क्या दे रखा है, यहां देखिए क्लेवर का कोड क्या है, GO। क्लेवर का कोड क्या है, GO। यंग का कोड क्या दे रखा है, अब यंग को सर्कल साइन से डिनोट कर रखा है, यंग का कोड क्या है, PA, TOPA। क्लियर। अब यहां पे गर्ल दे दिया, अब गर्ल तो कहीं है ही नहीं, ऊपर वाले किसी भी सेंटेंस में गर्ल नहीं दे रखी, तो गर्ल जो है वो आपके पास क्या आ गई, न्यू एलिमेंट आ गया। गर्ल क्या आ गया, न्यू एलिमेंट या नया तत्व आ गया। तो जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको क्वेश्चन के अंदर जानबूझ के वो ऐसे वर्ड डालेगा जो होंगे ही नहीं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। वो क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन नहीं होंगे आपको, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प से ही करेंगे उनको। तो ऐसे क्या ऑप्शन मिलेंगे वो मैं बता देता हूं आपको। क्लेवर के लिए टी और यंग के लिए PA। ऑप्शन में जो ऑप्शन में होगा ही होगा, जो भी मेरा आंसर होगा उसमें दोनों वर्ड मिलेंगे ही मिलेंगे, TO एंड PA। लेकिन जो गर्ल के लिए कोड दे रखा होगा वो एक न्यू एलिमेंट दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा, एक न्यू एलिमेंट। तो ध्यान रखें, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन की हेल्प से करेंगे। अगर कोई नया वर्ड दे दिया तो ऑप्शन में उसकी जगह कोई नया वर्ड लिखेगा जो यहाँ पे कहीं भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। 4 ऑप्शन ऐसे देगा, हो सकता है इनमें से उठा के दे दे इस न्यू एलिमेंट की जगह पे, तो वो आंसर नहीं होंगे। आंसर क्या होगा, जो नया एलिमेंट होगा, पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ होगा, वो मेरा आंसर होगा। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के नीचे दे रखा है KUP LASO एंड NA। इसका आंसर क्या होगा, इसमें भी वही एक हिडन चीज है। क्या हिडन चीज है वो देखते हैं। अब देखो KUP किसके लिए कोड कर रखा है, KUP देखें ऊपर देखें, KUP किसके लिए कोड कर रखा है। अब यहाँ देखो पेंटागन साइन से डिनोट है, तो यहाँ पे पेंटागन साइन क्या है, शार्प। तो KUP का जो कोड रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, शार्प रहेगा। KUP का कोड क्या रहेगा, शार्प। क्लियर। LA किसके लिए कोड कर रखा है, अब ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे LA किसके लिए कोड कर रखा है। अब यहाँ देखें आपके पास LA को मैंने रेक्टेंगल साइन से डिनोट कर रखा है और यहाँ भी क्या है, देम। तो यहाँ पे जो आपके पास LA के लिए आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देम आ जाएगा। क्लियर। KUP के लिए क्या हो गया, शार्प, और LA के लिए क्या हो गया, देम। अब चलते हैं SO। अब यहाँ ऊपर देखेंगे क्या कहीं SO दिया हुआ है, कहीं भी। तो इस पूरे चारों सेंटेंस के अंदर जो कोड दे रखे हैं उसमें कहीं भी SO नहीं है। अगर SO नहीं है इसका मतलब एक न्यू एलिमेंट आ गया SO। अगर न्यू एलिमेंट आ गया तो उसका कोड मैंने बताया था, न्यू एलिमेंट की जगह पे क्या आएगा, एक न्यू एलिमेंट ही आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पे SO क्या है, एक न्यू एलिमेंट है। तो ऑप्शन के अंदर जहां भी न्यू एलिमेंट मिलेगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर। तो इसका मतलब SO की जगह न्यू एलिमेंट। क्लियर। अब NA बच गया। अब NA को ढूंढते हैं कि NA जो दे रखा है क्या उसका कोड कन्फर्म है। तो यहाँ देखें NA का कोड बिल्कुल कन्फर्म है। देखो ये जो टिक का साइन लगा रखा, तो किसके लिए है, वाइज के लिए। तो यहाँ पे जो 4th वर्ड बच गया उसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास, वाइज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वाइज। क्लियर। KUP का शार्प, LA का देम, SO एलिमेंट है नहीं तो न्यू एलिमेंट आएगा डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन। ऑप्शन में क्या दे रखा है, 3 ऑप्शन ऐसे देगा उठा के, जो इन्हीं में से देगा, और एक ऑप्शन जो है नया एलिमेंट का मिलेगा। और NA किसके लिए है, वाइज के लिए। 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये क्या मिलेगा, एक न्यू एलिमेंट मिलेगा। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4th और 5th मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको ध्यान रखनी है, ऑप्शन की हेल्प से ही करने पड़ेंगे ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। बाकी ऊपर वाले तीनों क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म है, जिसके कोड कंफर्म है उसकी तो समस्या है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन के साथ खेल लेगा आपसे एग्जामिनर, तो उसको ध्यान रखें, वो चीज़ें मोस्ट इंपोर्टेंट होती हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा। देखो लाइक करने से फ़ायदा इतना सा होता है, मुझे कोई रुपए का तो फ़ायदा होना नहीं, मुझे सिर्फ इतना फ़ायदा होना है कि आपको वो चीज़ पसंद आ रही है तो मेरा मन करेगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके साथ आपके पास लेके आता रहूं, ठीक है। चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो GS से रिलेटेड हो, चाहे वो रीजनिंग से रिलेटेड हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने डिस्कस की टाइप नंबर 3 कोडिंग डिकोडिंग की। कल एक नए वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग की टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के जितने टॉपिक हैं टाइप वाइज मैं सारे कराऊंगा आपको, जितने प्रैक्टिस सेट हैं वो सारे करेंगे।
और मैथ की क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे अपने चैनल पे, जिसमें अर्थमेटिक एडवांस और टेक्निकल मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करवाएं, ताकि जितने बच्चे कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इसको देख के अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।